हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ये कहिएगा कि इंतखाबात की तैयारियां तो शुरू हो गई हैं और सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर दी ऑलमोस्ट, मगर इलेक्शन की तारीख सर अभी तक सामने नहीं आ सकी। तो इंतखाबात की तारीख एक मुअम्मा क्यों बन गई है? एक जमाना होता था कि हम कहा करते थे कि जी तारीख पर तारीख 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 तारीख। अब सूरत हाल ये है कि तारीख मांगते फिर रहे हैं और तारीख नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। बात है कि असल बहरान यही है, एक हफ्ते का बता दिया गया है कि जनवरी का आखिरी हफ्ता होगा, हाँ जी। मगर तारीख नहीं बताई गई है। इलेक्शन कमीशन को ये मुअम्मा हल कर देना चाहिए और तारीख का ऐलान कर देना चाहिए ताकि मुल्क में इंतखाबी माहौल पैदा हो सके। अभी ऐसा नहीं है कि इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त जो है PMLN जो है वो मैदान में है और सियासी अमल कर रही है, जलसे जुलूस भी कर रही है, उनकी मीटिंगें भी हो रही हैं और ये भी लग रहा है कि बतौर किंग्स पार्टी इसको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, क्योंकि कई मतलब ऐसा हुआ कभी कोई किंग्स पार्टी होती है, कभी कोई एक किंग्स पार्टी होती है। अब ये तासुर ये आ रहा है कि जनाब PMLN किंग्स पार्टी है और उसको हर तरह से काम करने की इजाजत है, तो वो इस तरह से लग रहा है। बाकी पार्टियां जो है वो तारीख मांग रही हैं, कुछ तारीख तो बता दें। और कुछ पार्टियां जो PMLN की हमनवा हैं वो कह रही हैं इंतखाबात का इल्तवा किया जाए क्योंकि सर्दी में हो रहे हैं और ठंड का मौसम है। हालांकि कई इंतखाबात जो है इन्हीं महीनों में हो चुके हैं, दिसंबर में हो चुके हैं, फरवरी में हो चुके हैं, जनवरी में भी हो जाएंगे। लेकिन ये कि अब देखते ये हैं कि क्या कितना वक्त PMLN और ले पाती है और क्या इस पूरे के पूरे अरसे में जो गुज़श्ता 16 महीने की कारकर्दगी है उसके ऊपर पानी फिर जाता है और लोग भूल जाते हैं इसको। तो देखें इंतखाबी माहौल में क्या बनता है। बिल्कुल नज़ीर साहब, एक बार फिर सियासत के दो बड़े खिलाड़ी जो हैं वो मैदान में आ गए हैं। नून लीग का दावा है कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं नहीं, वज़ीर आज़म जो है वो पीपल्स पार्टी का ही होगा। तो जो हम ग्राउंड सिचुएशन देख रहे हैं, जिस तरह आपने भी कहा कि किंग पार्टी बनाया जा रहा है नून लीग को, ऐसी सूरत में क्या समझते हैं किसका वज़ीर आज़म होगा? क्योंकि नवाज शरीफ के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये लाडला प्लस हैं और PMLN ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज भी कर दिया। एक्शन मेगा हुई है। अगर इनको कोई लिख कर दे दिया गया है कि जी आप ही वज़ीर आज़म होंगे, मुझे नहीं मालूम, कभी कोई लिख कर भी देता है, कभी कोई इस तरह की यकीन दहानी कराता है। अगर उनको कह दिया गया है कि आप वज़ीर आज़म हैं तो फिर अवाम का इस सारे अमल में शरीक होना उसके क्या मायने होंगे? अवाम तो वैसे इस तरह सूरत हाल को नहीं समझ पा रहे हैं और वो सियासी अमल में इंतखाबी अमल में क्यों जाएंगे? फिर आपका टर्न आउट क्या बनेगा? फिर क्या अपना आसमान से लोग आएंगे जो आकर वोट डालेंगे या कब्रों में से उठ कर आएंगे और वोट डालेंगे? नहीं, वोटर कहाँ से आएगा? जब वोटर को ये यकीन होगा कि हामी को या मुखालिफ जो भी होगा कि जी फलां साहब जो है वज़ीर आज़म हो रहे हैं, तो लोग क्यों घरों से निकलेंगे वोट देने के लिए? जी हम कुछ भी कर रहे हैं, हम वोट दें न दें, वो तो वज़ीर आज़म बन ही जाना है। तो ये तासुर जो है नज़ीर साहब, ये जो किंग पार्टी का तासुर दिया जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है? खासतौर पर अवाम के लिए नहीं है, दुरुस्त नहीं है। सर ये इसी सवाल को कैरी करना चाहता हूँ मैं लगारी साहब कि ये बताइएगा, जैसे आपने भी बोला कि हमारी सियासत हमेशा से एक दायरे में ही घूमती है। हर बार हम देखते हैं कि कोई ना कोई पार्टी जो होती है उसका ये तासुर रहता है कि वो किंग्स पार्टी है। तो इस बार जब चौथी बार कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, PMLN ये कह रही है, तो PMLN के लिए किंग्स पार्टी का तासुर जो अवाम में जाएगा वो उससे कोई नुकसान होगा, कोई फ़ायदा होगा? नहीं, मेरे ख्याल में इस बार कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है और खुद PMLN को भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। PMLN का वोट एक्टिवेट जो हो रहा है, अगर वो एहतजाज की सतह पर होता तो शायद एक्टिवेट होता। अगर उसने आराम करना है कि भी हमारे बंदे ने आ जाना है, तो फिर वो वोट एक्टिवेट नहीं होगा, वो उसका इजहार नहीं करेगा, वो जल्द से जल्द उसमें भी शायद नहीं जाएगा कि कोई क्या जरूरत है, वो तो ऐसे ही आ रहे हैं। ये एक तासुर होगा, लेकिन ये तासुर वो नहीं हो सकता है कि वे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर वो जो है आ जाए इक़्तिदार के अंदर। एक लूली लंगड़ी पार्लियामेंट बनेगी, उसके अंदर बहुत ही कम मार्जिन से पार्टियों के पास सीटें होंगी। PMLN जितनी सीटें गुज़श्ता इलेक्शन में लिए थे 2018 में, उतनी सीटें नहीं ले पाएगी, ये मेरी प्रेडिक्शन है। इतनी सीटें भी नहीं ले पाएगी, उन्हें दूसरी पार्टियों के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा और हो सकता है कि इनकी और पीपल्स पार्टी की सीटें बराबर हों, 19-20 हों, 7-7। फिर इसके बाद क्या फैसला करते हैं लगारी साहब? सर कि आप किस तरह से जब इंतखाबात होते हैं तो सियासी जमातों का इत्तेहाद बनता देखते हैं,
पीपल्स पार्टी पीटीआई का कोई इत्तेहाद होता नजर आता है, इस्तेहकाम पार्टी पीएमएलएन का, बाप पार्टी का, इस तरह से कोई इत्तेहाद होता नजर आता है? एक तो ये कि इलेक्शन से पहले इत्तेहाद की बात नहीं की जा सकती है। पीएमएलएन ने मुस्तरद कर दिया था, उनको अपने साथ शामिल करने से इनकार कर दिया था इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोगों को, और वो तो चाहते थे कि वो जाकर पीएमएलएन में शामिल हो जाए, लेकिन पीएमएलएन के अंदर एक रेजिस्टेंस मौजूद थी कि जनाब जिन लोगों के साथ हम बैठ नहीं सकते हैं उनको हम टिकट कैसे देंगे, और हमारे कौन से उम्मीदवारों को अपनी जगह छोड़कर इनके लिए टिकट जो है इनकी जगह छोड़नी पड़ेगी। तो ये पीएमएलएन के अंदर एक झगड़ा चल रहा था, वो इनके शामिल होने के हक में नहीं थे, और अगर वो लड़कर इनके सामने या इनके लोगों को हरा कर इनकी सीटों पर आ जाते हैं तो फिर उनकी क्या पोजीशन होगी कि वो उनके साथ बैठ सकेंगे, दोस्ती कर सकेंगे, और इक़्तिदार के लिए ऐसे खेल खेला जा सकेगा। नज़ीर साहब, पिछले पीडीएम के जो 16 महीने थे जी, पीडीएम के जो 16 महीने थे उनमें तो हमने बड़ा इत्तेहाद देखा। अब हम देख रहे हैं कि इख्तिलाफात का सिलसिला शुरू हो गया। क्या वजह है? अब ऐसा क्या हो गया है कि आपस में ही हम फट पड़े हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, और इत्तेहाद हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि हमें पीटीआई की तरफ इत्तेहाद दिखाई दे रहा है पीपल्स पार्टी का। और उसके साथ अगर हम बात करें लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो पहले हम नून लीग की जानिब से ये सुनते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और अब अगर देखें तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? एक पार्टी जो है वो किंग पार्टी के तौर पर ऊपर आएगी, बाकी वही रोएंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? अगर पीटीआई बतौर जमात, अगर पीटीआई के चेयरमैन जेल में बैठे हैं, थाने में बैठे हैं, किसी जगह में बैठे हैं, वो अपनी जगह से अगर 9 मई के इक़दामात की मज़म्मत नहीं करते, अगर उससे लाताल्लुकी का ऐलान नहीं, लाताल्लुकी तो ये चूंकि उनकी तरफ से हो चुका है, ये उससे माजरत नहीं करते हैं, और वो सियासी अमल में एक क्लीन तौर पर नहीं आते हैं, और इस जो अटैक थे, हमले थे 9 मई के, उससे दस्तबरदार नहीं होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि पीपल्स पार्टी उनके साथ इत्तेहाद करने जाएगी। पीपल्स पार्टी उस पीटीआई से हाथ मिलाएगी जिसके ऊपर 9 मई का मलबा ना रखा हो, और जो 9 मई के कयामत खेज जो सूरत हाल पैदा हुई थी उससे इनकार ना करे। पीटीआई के चेयरमैन उसकी जब तक मजम्मत नहीं करते, और वो ये अगर वो कहें कि जी अगर मेरी तरफ से हुआ है तो मैं माजरत खाऊं, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होती है तो मेरा नहीं ख्याल है कि पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ या पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन के साथ वो जाएगी, और उनके साथ जाना बहुत बड़ा मसला होगा। पीपल्स पार्टी अलहदा रहकर अपने तौर पर किरदार अदा करना चाहेगी। पीपल्स पार्टी साबिक वजीर आजम और पीटीआई के चेयरमैन के साथ बैठना ठीक नहीं समझेगी, क्योंकि 9 मई के उसके माजी को वो भूल सकते हैं। जो कुछ होता रहा इनके साथ, जेलों में रहे, जरदारी साहब जेलों में रहे, उनकी हमशीरा जज जेलों में रही, उनकी पार्टी के लोग खुर्शीद शाह जेलों में रहे, शजील मेमन जेलों में रहे, ये सब जेलों में रहे, इनको नजरअंदाज कर सकते हैं, भूल सकते हैं, लेकिन वो 9 मई के मामले में एक क्लियर चीज मांगेंगे कि जनाब आप ये बताएं कि ये सारे के सारे मामले की आप मजम्मत करें, उस सैलादगी का ऐलान करें, तभी हम आपके साथ बैठ सकते हैं। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है अपना पॉलिटिकल एनालिसिस पेश किया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।